मेरे बच्चे, आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए तुम्हारी माँ शैलपुत्री आज तुम्हें पहले दिन में ही अपने दिव्य रूप के दर्शन देने के लिए आई है। आज का यह पावन दिन इतना शुभ है कि यदि तुम मुझसे आज जो चीज़ भी मांगोगे वह सारी चीज़ें मैं तुम्हारी पूर्ण करूँगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नवरात्रि के पहले दिन में कुछ बातें बताने आई हूँ, जिन्हें करने से तुम इन नवरात्रों में सब कुछ हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें जो पहला कार्य करना है वह सबसे पहले तुम्हें मेरी पूजा अर्चना करनी है तथा इन 9 दिनों के भीतर उन सभी चीज़ों को करना है जिन चीज़ों से तुम्हें तुम्हारे मनवांछित फल प्रदान हो सके। मैं तुम्हें आज कुछ उपाय बताऊंगी जो तुम्हें करने हैं, किंतु यह भी याद रखना, यदि तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा किया और मेरी बातों को सुनकर उन्हें नहीं अपनाया तो तुम्हारे इस पूरे नवरात्रि में तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम हर साल अपनी माता का इंतज़ार करते हो कि तुम्हारी माता आकर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर दे, किंतु इस बार मैं तुम्हें जो खुशियाँ प्रदान करना चाहती हूँ उन्हें पाने के लिए तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। उन कार्यों को करने से ही तुम्हें खुशियाँ मिल सकती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो और तुमने आज मुझे खुश करने के लिए, मेरी पूजा अर्चना करने के लिए सारे कार्य किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे पास है। तुम इन नवरात्रों को खुशी से बनाओ तथा इस बार मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इस नवरात्रि के अंत तक तुम्हारे जीवन में वह सारी चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, फिर चाहे वह धन से संबंधित हो या फिर तुम्हारे घर में चल रहे लड़ाई झगड़ों से या फिर काम में आ रही कमियों से, व्यापार में ना हो रही तरक्की से, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, परंतु मेरे बच्चे, इस नवरात्रों पर तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत निश्चित है। यह याद रखो कि तुम जितनी आस्था से मेरी पूजा अर्चना करते हो, उतनी ही आस्था के साथ तुम्हें अपने जीवन के लिए कार्य करने होंगे। तुम्हारा जीवन बहुत कल्याणकारी है और इस जीवन में तुम्हें वह सारे कार्य करने हैं जो तुम्हें सारी खुशियाँ प्रदान करेंगे। जब जब तुम दुखी होकर मुझे याद करते थे, तब तब तुम्हारी माता ने तुम्हारी सारी पुकार को सुना है और आज वह दिन आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से मुक्त करके तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करूं। मेरे बच्चे, तुमने पूरे 1 वर्ष मेरा इंतज़ार करा और आज जब मैं वापस आ गई हूँ तो अब तुम्हारे जीवन से सारे दुख
समाप्त करके ही जाऊंगी। मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने सदा ही मुझे खुश रखा है और आज मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें इस दुख भरे जीवन से सदा के लिए मुक्त कर दूं तथा तुम्हारे जीवन में सारे सुख और आनंद भर दूं। मेरे बच्चे, जैसे एक नदी अपने पानी से प्यासे की प्यास बुझा देती है तथा उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है, वैसे ही तुम्हारी माँ इन नवरात्रों में तुम्हारे सारे दुखों को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में एक नए संचार को जागृत करेंगी। तुम्हारे जो भी कार्य आज तक रुके हुए थे वह सभी संपूर्ण रूप से चलने लगेंगे और तुम्हारे अधूरे कार्य भी अब बनना शुरू हो जाएंगे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तुम्हारी माँ जब तुम्हें उन खुशियों में खुश देखेंगी तो मेरा मन अति प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सारी चिंताएं छोड़कर केवल अपनी माता की भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार मैंने महिषासुर का नाश करने के लिए 9 दिन तक युद्ध किया तथा अंत में विजय प्राप्त करी, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में फैले पाप को समाप्त करने के लिए युद्ध करना होगा। तुम्हारे जीवन का महिषासुर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे वह गलत कार्य और कर्म हैं जो तुम करते हो। आज के कलयुग में तुम्हारे गलत कर्म और कार्य ही तुम्हारे जीवन में पाप का संचार करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुमने समय रहते पाप का नाश नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में केवल पाप ही रह जाएगा और तुम सदा के लिए दुखी हो जाओगे। किसी भी बुराई को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि तुम बुराई को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह बुराई तुम्हें अंदर तक जकड़ लेगी तथा तुमसे वह सारे कार्य करवाएगी जिससे तुम्हारे जीवन का नाश हो। मेरे बच्चे, किसी भी बुराई को अपने जीवन में अपनाना या ना अपनाना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मान लो, यदि तुम्हें कोई खाने के लिए जहर दे तो तुम उसे कभी नहीं खाओगे क्योंकि तुम जानते हो कि उसे खाने से तुम्हारे जीवन का नाश हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, जब कोई बुरा व्यक्ति तुम्हें बुराई के रास्ते पर चलने का कहता है तब तुम्हारे लिए वह बुरा रास्ता किसी जहर से कम नहीं है जो तुम्हारे जीवन का नाश कर सकता है, लेकिन तुम उस चीज़ को नहीं देख पाते और जाने अनजाने में उस बुराई के रास्ते को ही अपना भविष्य मान लेते हो। मेरे बच्चे, अभी भी समय है। आगे से वह गलतियाँ करना छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन को खराब दुनिया में मोड़ देती हैं। यह जीवन इतना अनमोल है कि यह तुम्हें न जाने कितनी योनियों के बाद प्राप्त हुआ है और फिर न जाने तुम्हें दोबारा यह जीवन कब प्राप्त होगा। लेकिन तुम
अपनी नादानी के कारण अपने जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में ही बर्बाद करते हो। आज का तुम्हारा पहला यह दिन तुम्हारे सभी कार्य के लिए शुभ दिन है। यदि तुम किसी प्रकार का नया कार्य शुरू करना चाहते हो तो इस दिन से शुरू कर सकते हो तथा जो भी तुम्हारे मन में है वह सब अपनी माता के आगे बोलकर उस कार्य को करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे सभी कार्य बनना शुरू हो जाएंगे और मेरी शक्ति और भक्ति से तुम्हें नया रास्ता स्वयं दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा और मेरा नाता बहुत पवित्र और गहरा है और आज मैं तुमसे एक माता के रूप में मिलने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जितनी भी परेशानियाँ आज तक चल रही थी वह सभी नवरात्रों में समाप्त हो जाएंगी और अब फिर कभी तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ नहीं आएंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ धन और वैभव दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भी डर था वह तुम्हारी माँ ने दूर कर दिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा और उन कार्यों को करना होगा जो कार्य तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, समय चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, तुम्हें हिम्मत कभी नहीं हारनी है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में तुम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि यदि तुम अपने माता पिता का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे माता पिता दुखी होंगे और ऐसा होने से तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएंगी। इस संसार में सबसे बड़ा स्थान माता पिता का होता है, क्योंकि वही तुम्हें इस दुनिया में लाए हैं और यदि तुम उनकी सेवा नहीं कर सके तो तुम चाहे कितने ही अच्छे काम कर लो, परंतु उसका फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, जो अपने बुरे समय में भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, ऐसे बच्चे दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। परंतु जो बच्चे अपने माता पिता को दुखी रखते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, वह चाहे कितने ही अच्छे कार्य क्यों ना कर ले, उनके जीवन में कभी शांति नहीं आ पाती। अब तुम्हारी माता का जाने का समय है और जाने से पूर्व मैं तुम्हें यही फिर से कहूँगी, यदि तुमने इन नवरात्रों में मेरे अनुसार कही हुई बातों को माना तो तुम्हें मैं इन नवरात्रों के अंत में अपने दर्शन अवश्य दूंगी तथा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। किंतु यह भी याद रखना, यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा कर दिया तो तुम्हारे जीवन में मैं कभी वापस नहीं आऊँगी और फिर कभी तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ
प्रदान नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें मेरी बातों को मानना है या नहीं। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।